Hi everyone, I am Asha and today I am going to teach you abstract noun. One of my viewers was not able to find out abstract noun in a sentence. That's why I am making this video. And at the end of this video, you will be able to find out abstract noun in a sentence. So stay with me and let's start. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एक बार थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आपका जो नाउन है उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। आपका नाउन क्या होता है? नाउन जितने भी आपके वर्ल्ड में जितने भी आपके प्राणी हैं, यानी कि जितने भी आपके इंसानों के नाम हैं और जितने भी आपके एनिमल्स के हो गए, चाहे आपके थिंग्स के हो गए, चाहे आपके इमोशन है, चाहे आपका खेल है, चाहे आपके डिजीज है, इन सब के जो नाम होते हैं उनको आप क्या कहोगे? नाम। इट मीन्स दुनिया में जो सब जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम हैं वो सब क्या हो? नाम हो गए। ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप किस किस को रखते हो? जैसे एक्शन है कोई, आपका एक्शन का कोई नाम है। अब एक्शन आप ये कहोगे मैम एक्शन तो वर्ब होता है। एक्शन को जब हम सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में रखें, ऑब्जेक्ट के रूप में रखें, या आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखते हो, या आप कई बार क्या होता है स्टेट ऑफ पोजीशन के रूप में भी रखते हो। ठीक है, तो वो चीजें आपकी क्या हो जाती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो शुरू करते हैं। ठीक है, नाउन आपका क्या हो गया? यानी कि दुनिया में जो सब चीजों के जो नाम है वो आपके क्या है? नाम है। ठीक है, अब नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका काउंटेबल हो गया, क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, और एक आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल नाउन है उसको कितने भागों में आप डिवाइड करोगे, और जो अनकाउंटेबल है उसको कितने भागों में डिवाइड करोगे? जो काउंटेबल नाउन है हम उसके 3 पार्ट बनाते हैं। पहला हम रखते हैं प्रॉपर नाउन। पहला क्या रखें? प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा हमने रखा कॉमन नाउन। दूसरा हमने क्या रखा? कॉमन नाउन। और जो थर्ड है हमारा वो हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन। थर्ड हमने क्या रखा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये काउंटेबल में आता है। काउंटेबल मीन्स जो आपका गिना जा सके, जिसको आप गिन सको। ठीक है, अब अनकाउंटेबल में क्या हुआ? जिसको आप काउंट ना कर सको। ठीक है, इसमें आप दो चीजें रखते हो। एक तो आपका मैटीरियल नाउन रखते हो। ठीक है, क्या रखोगे? मैटीरियल नाउन। और ये हम फोर्थ बना लेते हैं। फिफ्थ हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये चीजें हम इसमें रखेंगे। अनकाउंटेबल के पार्ट दो हो गए आपके, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और काउंटेबल में हमने रखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। हम सारे पार्ट्स हमने सारे पार्ट क्लियर कर रखे हैं। लेकिन एक व्यूअर्स का कमेंट था कि मैम मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में थोड़ा जांचने में दिक्कत है। ठीक है, मैं पहचान नहीं पाता हूँ, तो कैसे पहचानूं? तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। उसने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए बोला था, तो आज हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम ये हटा दें। अब देखो ये दोनों पार्ट क्या है आपके? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इनमें सेम क्वालिटीज होती हैं, लेकिन सेम क्वालिटीज के अलावा भी इसमें कुछ डिफरेंट भी होता है। इसको तो क्या कर सकते हो? आप टच कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, कांट बी टच्ड। ठीक है, इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते। हाँ, अनकाउंटेबल दोनों है। अनकाउंटेबल आपके दोनों हैं। और आपको ये चीज ध्यान में जरूर होनी चाहिए कि ए, एन और द, ये चीजें आप इसके आगे यूज नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में भी आप यूज करते हो, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इसको सिंगुलर फॉर्म, यानी कि इसके साथ हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म रहेगी। ठीक है,
तो ये सिंगुलर होगा तभी तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कुछ अलग हो गया, इसको तो आप टच कर सकते हो, मैटेरियल नाउन को, इसको आप टच नहीं कर सकते। और दोनों को क्या समझा जाता है, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, ओके, तो आगे और बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आपका, वो चीजें क्या क्या बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, ये क्या क्या बताएगा, किस किस चीजों के नाम बताएगा, यानी कि किस तरह के नाम को ये क्लैरिफाई करेगा। जैसे सबसे पहले हमने ले लेते हैं आपका, हमने स्टेट को ले लिया, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं जैसे एक्शन ले लिया हमने, ठीक है, एक्शन का नेम बताएगा, स्टेट का नेम बताएगा, एक्शन का नेम बताएगा, ठीक है, आपका क्वालिटी का नेम बताएगा। मतलब किस तरह से वो मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगी, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। स्टेट, एक्शन, क्वालिटी। फिर हम ले लेते हैं आपका, ये डिजीज को भी बताता है, डिजीज के जो नेम होती हैं उनको भी ये बताता है। फिर है आपका गेम, ठीक है, गेम के लिए भी बताता है। तो ये हो गए आपके स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, डिजीज, गेम, ठीक है, इनके नाम बताता है। और इसके साथ आप जैसे कई बार क्या रखते ही हैं, सब्जेक्ट के नेम, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट के जो नेम होते हैं वो भी आप इसमें रखोगे। तो क्या क्या चीजें हो गई, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, डिजीज, गेम और सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में लेके हम इन पे बात करेंगे। एक बार फिर से देखो, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, डिजीज, गेम और सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, एक्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं एक बार एक्शन पे। तो जैसे हमने लिखा प्लेइंग, जैसे कोई वर्ब होती है, ठीक है, कोई भी वर्ब लगा लीजिए आप, जैसे प्लेइंग है, आपका ईटिंग है, फिर आप वॉकिंग है, ठीक है, इस तरह से मतलब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा होता है, उसको हम जब यानी कि एक्शन वर्ब हो गई, वो एक्शन वर्ब हो गई, लेकिन उसको सब्जेक्ट के रूप में रख के जब हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। देखो, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमने क्या लिया, सब्जेक्ट के रूप में लिया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आया। ये आपका यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर हम देखो, जैसे मैंने कहा माई हॉबी इज प्लेइंग, माई हॉबी इज प्लेइंग, ठीक है। और हम एक और तरह से रख लेते हैं, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड फॉर स्टूडेंट्स, आर गुड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, माई हॉबी इज प्लेइंग, और रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड फॉर स्टूडेंट्स। इन तीनों सेंटेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ इसमें। देखो जो हमारा ये देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर है तो नाउन ही ना, है तो नाउन ही। तो नाउन देखो क्या क्या रोल प्ले करता है, एक तो आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, एक आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। किसके रूप में आता है, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में आता है। और एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग के साथ भी आप इसको रखते हो, किसके साथ रखते हो, स्टेट ऑफ बीइंग के साथ भी आप इसको रखते हो।
स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में, सॉरी स्टेट ऑफ पोजीशन के रूप में, स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में रखते हैं, लेकिन इसको नहीं रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया और स्टेट ऑफ पोजीशन के रूप में हो गया। अब इन तरीकों को हम अप्लाई करते हैं कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ स्टेट ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, हमने सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में किया। अब यहाँ पर किस रूप में है ये, माई हॉबी इज अ प्ले, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। ये भी दोनों क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, ये भी दोनों क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। अब और लिखती हूं, देखो जैसे कि he is a brave man, he is a brave man। ठीक है, और मैंने लिखा he has bravery। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये क्या है, ब्रेव एडजेक्टिव है, he is a brave man ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है, मैं सेंटेंस को सिर्फ देके इसलिए कंपेयर करके आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज को। तो ये ब्रेवरी है, ये आपकी क्या है, देखो इंसान ब्रेव है वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसके पास क्या है, ब्रेवरी है, बहादुरी है। तो ये ब्रेवरी आपका क्या हो गया, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन किस रूप में आया है ये भी हमें चेक करना है। अब ये किस रूप में आया है, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका जो मैंने आपको स्टेट ऑफ पोजीशन कहा था, देखो उसके अकॉर्डिंग ये यूज हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, किस रूप में आया है, स्टेट ऑफ पोजीशन के रूप में आया है। तो ये कुछ चीजें आपको नोट करनी है कि भाई ये किस किस तरह से यूज होता है। अब देखो हमने एक्शन को ही कितने तरीके से यूज कर लिया, लेकिन कुछ मैंने अलग भी लिया है, सारे एक्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। मैं एक बार और अच्छे से समझाती हूँ आपको इसी तरह से एग्जाम्पल लेके, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा eating apples is my hobby। ठीक है, is my hobby। फिर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा singing birds look beautiful। Singing bird look beautiful। ठीक है, singing birds look beautiful। ठीक है, अब देखो eating apples is my hobby। एप्पल खाना मेरी क्या है, हॉबी है, एप्पल खाना मेरी हॉबी है। तो ये यहाँ पर क्या है, ईटिंग, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ईटिंग एप्पल्स इज माय हॉबी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देखो ये क्या किया, हमने इज लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने लुक रखा है, इस चीज को भी आप नोट करना। सिंगिंग बर्ड्स गाते हुए जो पक्षी होते हैं, सिंगिंग, ठीक है, वो क्या दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो जो ये है आपका, या हम इसके साथ ना डांसिंग लगा देते हैं, थोड़ा सही से सेंस नहीं आया,
डांसिंग बर्ड कर दिया हमने, नाचते हुए पक्षी क्या करते हैं, सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमने देखो यहाँ तो इसके लिए क्या लगाया था, तो ये भी प्लूरल ही, क्योंकि ये हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है, ईटिंग के अकॉर्डिंग लगाया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने डांसिंग का इसके अकॉर्डिंग नहीं, बर्ड्स के अकॉर्डिंग लगाया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, देखो यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ यूज, इसलिए हमने इज लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव लिया है। कैसे लिया है, एज एन एडजेक्टिव लिया है, डांसिंग बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सब्जेक्ट माना है, ना कि इसको। तो ये तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया है आगे, इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब रखी है। सिंगुलर वर्ब होती तो यहाँ पर क्या रखते हम, लुक्स रखते, है ना, लेकिन हमने यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इस वजह से हमने इस तरह से इसको रखा है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, अब यहाँ पर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब कुछ देखो, जैसे कि हमने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, और he has honesty, he has honesty। ठीक है, he is honest और he has honesty। देखो भाई, ये तो क्या है आपका, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है ना। he को डिस्क्राइब किया किसने, ऑनेस्ट ने, तो he के बारे में कुछ बोला गया, he क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, ये क्या में किस में आता है, अब आपका स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। नीचे वाला क्या है, ही हैज ऑनेस्टी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये आपका स्टेट और पोजीशन में आया है, जो मैंने पहले वाले पेज पे आपके लिखा है। ठीक है, ही हैज ऑनेस्टी, उसके पास क्या है, ऑनेस्टी है। अगर आप यहाँ रखते हो ही हैज ऑनेस्ट, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किससे बना, एडजेक्टिव से बना। ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव से हमने क्या बनाया, ऑनेस्टी बनाया। ठीक है, ब्रेव से क्या बनाया, ब्रेवरी बनाया। ठीक है, देखो आगे और कुछ लेते हैं। जैसे कई बार आपकी ना अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं कैसे, जैसे देखो हम लिख लेते हैं चाइल्डहुड, जैसे ये चाइल्डहुड, देखो चाइल्डहुड। ठीक है, किससे बना, किससे बना, चाइल्ड आपका बच्चा होता है ना, बच्चा, और चाइल्डहुड बचपन। ठीक है, चाइल्डहुड इज, हम इसको और तरह से बनाते हैं, माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड, माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। तो अब ये कहाँ कैसे यूज हुआ है, माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। ठीक है, तो ये किस तरह से यूज हुआ है, मेरा चाइल्डहुड था ना, बचपन था, बड़ा अच्छा था, तो ये किस तरह से यूज हुआ है यहाँ पर, ये आपका नाउन हो गया। क्यों हो गया नाउन, बता सकते हो आप लोग मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे क्या दे दिया है आपका, ये एडजेक्टिव के दो पार्ट होते हैं जिसमें हम रखते हैं किसको, एक तो डिटरमिनर को रखते हैं और एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को रखते हैं। तो ये आपका डिटरमिनर का पार्ट हो गया। तो जब डिटरमिनर रखा जाता है आगे चाइल्डहुड, फिर क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन भी कौन सा है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। ठीक है, अब ये यहाँ पर अवस्था हो गई आपकी। अब मैं लिखती हूं जैसे ही इज हैप्पी।
ठीक है, ही इज हैप्पी, या हमने रखा ही इज पोलाइट, ही इज पोलाइट। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, हैप्पी क्या है और आपका पोलाइट क्या है? हैप्पी मतलब खुश, वह क्या है, खुश है। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश है, और ही इज पोलाइट, वह विनम्र है। अब इन दोनों को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाना है, देन हाउ कैन यू मेक, कैसे बना सकते हो आप इसको? ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, देखो कैसे, ही इज इन हैप्पीनेस, क्या हो गया, हैप्पीनेस, ही इज इन हैप्पीनेस। ठीक है, और इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ही हैज पोलाइटनेस, क्या, ही हैज पोलाइटनेस। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये अब दोनों ही आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। क्या हो गए, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ही इज इन हैप्पीनेस और ही हैज पोलाइटनेस। ठीक है, तो ये दोनों किस रूप में यूज हुए हैं यहाँ पर, ये देखो पहले। ठीक है, ये कैसे यूज हुए हैं, किस तरह से हमने यूज किया है इनको, ये तो आपको मैंने बताया ही था कि स्टेट ऑफ पोजीशन। और यहाँ देखो, जब ये इन है, इन क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये अगर प्रेपोजिशन है तो ये क्या होगा, आपका नाउन होगा, और नाउन है तो इट मीन्स आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो आगे चले आप। जैसे हम बात करें, ही इज इन रिचनेस, ही इज इन रिचनेस। ठीक है, और हम फिर बात कर लेते हैं, he has हम बात करेंगे, he has kindness, he has kindness। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिनके पीछे ऐसे एस लगा हुआ है, तो उनको आप प्लूरल ना समझें, सिंगुलर फॉर्म में यूज करें, और वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने यूज किया है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, ये भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, हम दो और सब्जेक्ट रख लेते हैं, जैसे हमने लिखा हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, लिख लिया हमने, है ना, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी आर गुड सब्जेक्ट्स। ठीक है, आर गुड सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी आर गुड सब्जेक्ट्स। तो हमने यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। ये दोनों क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हिस्ट्री भी और साइकोलॉजी भी। ठीक है, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी आर गुड सब्जेक्ट्स। क्यों है, क्या हिस्ट्री को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। साइकोलॉजी को क्या आप टच कर सकते हो, हाँ, इनकी बुकों की मैं अगर नाम बात करती तो रियल में आप इनको टच कर सकते हो, बुकों की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है कि भाई क्या है, गुड सब्जेक्ट हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग वेल।
हम कई बार लिख लेते हैं, हमने पीछे सेंटेंस लिखा भी था लेकिन दोबारा लिखते हैं एक बार। ही इज, जैसे हमने लिखा सिक, ठीक है, ये अब क्या है आपका एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम इसको अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ही इज इन सिकनेस, ही इज इन सिकनेस, ठीक है, ही इज इन सिकनेस। फिर हम लिखते हैं, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा था हिज या मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे बनाएं, है ना, देखो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। अब अगर इसको हम देखो ऐसे करें, योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स आर गुड, तो यहाँ पर आर लगेगा। जब इस तरह से यूज होता है, इस तरह से डिटरमिनर के पार्ट में से कोई भी आप उठा के वर्ड यहाँ पर रखते हो तो आपका ये क्या रहेगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को रख लीजिए, जैसे हिज इकोनॉमिक्स, हिज, ठीक है, हिज इकोनॉमिक्स इज गुड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिज इकोनॉमिक्स इज गुड, तो यहाँ पर आर गुड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा देते हो, फिर ये ऐसे, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज गुड सब्जेक्ट, ऐसे कर सकते हो, फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने माई इकोनॉमिक्स इज गुड, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने माई यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर क्या लगाओगे, आर लगाओगे, ठीक है। माई इकोनॉमिक्स आर गुड, ये सब्जेक्ट हमने दूसरे सेंटेंस के लिए लगाया था, है ना, माई इकोनॉमिक्स आर गुड। अगर इकोनॉमिक्स इज गुड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है, कुछ नाउन ही होते हैं, देखो कुछ नाउन ही होते। एक बार इसको बता देते हैं, ये आपका क्या है एडजेक्टिव हो गया और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। फिर आपका ये भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिर ये आपका नाउन ही है, ठीक है, ये भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डिटरमिनर का आगे वाला पार्ट दिया है और उसके बाद क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। डिटरमिनर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से कोई वर्ड उठा के यहाँ पर रखा जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो माई हमने यहाँ लगाया, माई के बाद यह क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यूवर रखते ही ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आर रखा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हटाएं। जैसे कि हम कई बार गेम का नाम भी रखते हैं, मैंने आपको बताया था क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, क्रिकेट इज माई गेम, ठीक है, ऐसे ही रख सकते, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, ठीक है। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो ऐसे भी रख सकते हैं, माई हॉबी इज, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, आप इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी देखना है और ये भी देखना है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, वहां किस रूप में यूज हुआ है, यहाँ इधर बताओगे मुझे आप, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये वही है आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। माई हॉबी इज इक्वल टू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, जैसे कि आप कई बार बोलते हो, जैसे आपका क्या होता है सेल वर्ड है, ठीक है, और आपका सेल है। अब इनमें से एक तो क्या है
वर्ब है और एक क्या है, नाउन है। अब ये तो आपका नाउन है और ये आपका क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से भी गड़बड़ हो जाती है। एक बार इसको हटाऊं फिर 2-4 वर्ड लिख के आपको बताती हूँ। इस तरह से भी कई बार चीजें यूज होती हैं। जैसे कई बार आप करते हो, जैसे ये है आपका प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है आपका प्रैक्टिस और ये है आपका प्रैक्टिस, दोनों प्रैक्टिस हैं। लेकिन ये तो आपका क्या है, नाउन है और ये क्या है आपका, वर्ब। ठीक है, एक हमने अभी रखा था सेल और एक हमने रखा था सेल। ठीक है, ओके। जैसे कि आपका है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म वर्ब है। अगर आप रखते हो इंफॉर्मेशन तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या है आपका, इन्फॉर्म आपकी वर्ब है। देखो मैं सबका अलग अलग से लिख देती हूँ। आपका प्रैक्टिस क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है और आपका ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, इन्फॉर्म वर्ब है, सेल आपका नाउन है, प्रैक्टिस आपका नाउन है। ये प्रैक्टिस आपका वर्ब है, सेल आपका क्या है, वर्ब है और इंफॉर्मेशन आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो अपने आप में ही नाउन होते हैं और कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं यूज करने में। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ वर्ड्स को आपको पहचानना होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा लॉस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है, लॉस और ये लॉस, ये लॉस तो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया और ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लॉस। ठीक है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका और ये क्या है आपका, वर्ब है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको नोट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको नोट करना पड़ेगा, जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय।